हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार फायरमैन का जो वैकेंसी आया हुआ है, मालूम आप लोग को हो चल ही गया होगा बहुत पहले ही, क्योंकि मैं इस पर वीडियो नहीं बनाया था। तो जैसे कि एक तो मैं करा रहा हूँ आप लोग को टारगेट में। बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 14 और 21 को निर्धारित है, उसके में मैं आप लोग को मैं अभी गाइड कर रहा हूँ। लेकिन जो ये नेक्स्ट वैकेंसी हमारा आया है 2021 में, नहीं बिहार पुलिस फायरमैन का नहीं, 2021 का जो है ये न्यू वैकेंसी है, कांस्टेबल का कह सकते हैं आप इसको। नहीं तो इसके में लगभग 2380 पोस्ट है दोस्तों, मतलब 2380 वैकेंसी सीट यहाँ पे है। और लगभग ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिहार के युवक के हाथों में, और बिहार के जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि बिहार फायरमैन जो है एक एक्चुअली इसका वर्क क्या होता है। तो पहले आप लोग जानते हो कि नाम में ही इसमें लगता है फायर लगा हुआ है, आग लगा देना। नहीं, मतलब कि जो आग बुझाता हो, आग बुझाने का जो काम करता हो फायरमैन। नहीं, दमकल का जो गाड़ी होता है, दमकल नहीं देखते हैं कि आवाज़ सायरन करते हुए चलता है, ठीक है। तो फायरमैन, ठीक है, उसी को कहते हैं, दमकल वाले को ही, ठीक है। इसी में आपको सिपाही बनना है, सिपाही ही बनिएगा आप, इसमें कांस्टेबल ही बनिएगा। और इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वह मैट्रिक लेवल पर होगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है विधानसभा से पारित हुआ है एक, कि सिलेबस में इसका बदलाव हुआ था, आप लोग को मालूम ही होगा, ठीक है। तो इसमें जो है 10th लेवल का एग्ज़ाम, 10th लेवल स्टैंडर्ड का रहेगा। बिहार का जो माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का जो स्टैंडर्ड है वो 10th लेवल का रहेगा। और अभी जो हम लोग देंगे वो 12th लेवल का रहेगा, जो भी 14 को होगा 21 को, ठीक है। तो हालांकि वो भी 10th रहता है, लेकिन लेवल उसका सीनियर माध्यमिक रहता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। 2380 पोस्ट हमारे पास लगभग है। इसी में सबको रिजर्व करने के लिए, क्योंकि SC ST वगैरह जो है, लगभग 450 रुपया फ़ी लग रहा है। और लास्ट डेट हमारा है 25/3/2021 तक है। अभी तक आप फॉर्म अगर नहीं भरे हैं तो जाके ज़रूर भर दें। 25 तारीख तक लास्ट डेट है, 12 बजे रात तक अंतिम। और जाके आप पहले फॉर्म भरें, उसके बाद हम लोग अब जो है इसकी तैयारी में लगेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस को तो लगभग समाप्ति हो गया है, लगभग अपने अंतिम अवस्था पर है, ठीक है। उसमें बाद हम लोग जो है बिहार पुलिस फायरमैन पे लगेंगे। कहने का मतलब है हमारा जो बैच होगा शुरू, वह बिहार फायरमैन पे शुरू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बिहार दरोगा, तो 2 बैच को मैं आज जो है बात करूँगा। एक हमारा बिहार दरोगा बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम, ये। और फिर एक हो गया फायरमैन, बिहार फायरमैन, ठीक है। तो बिहार फायरमैन और बिहार दरोगा, ये 2 परीक्षा जो है आपके सामने रहेगा। और इसी की दो चीज़ों पर ही मैं बात करूँगा लगभग 10 तारीख के बाद, या मतलब 14 को बाद लगभग, या 10 को बाद लगभग हम लोग बात करेंगे इस पे। जो हम लोग वीडियो पहले बिहार पुलिस का जो है एग्ज़ाम है उसको होने दीजिए, 14 के बाद हम लोग लग जाएंगे, ठीक है। 14 या 21 के बाद हम लोग लग जाएंगे इसके ऊपर, बिहार फायरमैन के ऊपर। और इसका भी एग्ज़ाम जो है ज़्यादा नहीं, हम अप्रैल मई तक में संभावना एकदम है कि हो जाएगा, अप्रैल या मई तक में, ठीक है। तो मई तक रखिए इसका डेट, एग्ज़ाम डेट मई तक, ठीक है। मई तक इसका, और मई इसका भी रखिए, दोनों का, ठीक है। दोनों आसपास ही होगा, बिहार दरोगा प्री जो है और बिहार फायरमैन, ये दोनों जो है एग्ज़ाम डेट लगभग मई में ही संभावना है, ठीक है। तो मई में समझिए, मान के चलिए कि हमारे पास मार्च तो आ ही गया, अप्रैल मई 2 महीना लगभग है, 2 महीना हमारे पास है। 2 महीना में आपको बिहार दरोगा भी तैयार करना है और बिहार फायरमैन, ठीक है। तो बिहार दरोगा में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होगा, लेकिन फायरमैन में उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिहार कांस्टेबल में, ठीक है। इसमें थोड़ा कम भी पढ़ेगा तो चलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। तो आप लोग को मालूम ही होगा कि 100 प्रश्न यहाँ आते हैं। बिहार दमकल वाला जो है 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 2 घंटे में, ठीक है। जिसमें आपको जो है मैथ के प्रश्न रहेंगे, साइंस रहेंगे, ठीक है, SST सोशल साइंस, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, नहीं,
और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको लगभग देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपको करना क्या है, इसकी तैयारी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकर आऊँगा सारे पैटर्न। फ़िलहाल आपको करना क्या है कि आप जो है जिस तरह बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, सेम उसी पैटर्न पे जो है आप फायरमैन का भी प्रिपरेशन करते रहिए साथ में, क्योंकि बाकी सब चीज़ जो है वही रहेगा। मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जो विज्ञान है, ठीक है, समाज, ठीक है, इतिहास है, तो वो सब चीज़ यहाँ पे रहेगा ही, हटने नहीं जा रहा है, ठीक है। बिहार दरोगा में भी आपको वो काम देगा, बिहार फिजिकल में भी देगा, बिहार दरोगा में भी प्री में ही देगा, एग्ज़ाम में आपको काम आएगा वो। जो आप यहाँ इतिहास पढ़ेगा वो यहाँ भी काम देगा, ठीक है। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के सामने कि 2380 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और युवा, हमारे देश के युवा कहते हैं कि वैकेंसी, मोदी रोज़गार दो। अरे भाई, रोज़गार तो मिल ही रहा है आपको, नहीं आप लीजिए तो नौकरी कम से कम। नहीं, इतना सारा वैकेंसी आ रही है, लेने वाले बच्चे ले रहे हैं, आज भी रोज़गार ले रहे हैं। तो आप जब ये सब चीज़ों में लग जाइएगा तो दिक्कत है। हाँ, करना वो भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई भी उतना ही ज़रूरी है। पढ़ाई को सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। सबसे पहला जो है प्रायोरिटी हमें पढ़ाई को ऊपर रखना है। चलिए हम बात करते हैं, अब है हम, ये तो हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं हम बिहार पुलिस का जो बिहार पुलिस में जो विविध, मैंने बताया था कि विविध का जो प्रश्न होगा, तो विविध में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, तो उस पर मैं चर्चा कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो विविध में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिहार पुलिस का विविध सेक्शन में आपको क्या क्या करके जाना है, ठीक है। तो विविध में सबसे पहले आपको करके क्या जाना है, सबसे पहले वह ऐसा चीज़ करिए जो दुनिया का बड़ा छोटा, ठीक है, बड़ा छोटा हो गया, ऊंचा नहीं, गहरा, ठीक है। मतलब कि दुनिया में जो चीज़, वैसा चीज़ कोई, दुनिया में कोई भी चीज़ हो सकता है, दुनिया का बड़ा हो वह चीज़, ठीक है, छोटा हो सकता है, ऊंचा हो सकता है, गहरा हो सकता है, ठीक है। मतलब कि हम पूछ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, नहीं, पर्वत कौन सा है, तो इस तरीक़ा से आपको वहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। या दुनिया का सबसे गहरा समुद्र कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ, या तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ी नदी भारत की कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आपको फंसाएगा। तो विविध में इसको आप देख लीजिएगा, दुनिया का बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा गहरा जो भी होता है उसको आप कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या, आविष्कारक का नाम, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। जैसे कि विद्युत बल्ब का किसने खोज किया, बल्ब का आविष्कार किसने किया, बिजली का आविष्कार किसने किया, ठीक है, पंखा का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। इस तरीक़ा से आपसे जो है पूछ लिया जाता है। सबसे पहले जो है चांद पे किसने कदम रखा, चांद पर सबसे पहले एवरेस्ट पर किसने गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे घुमा के पूछ सकता है, कहने का अर्थ मेरा है। तो आविष्कार का नाम में आपसे जो है दुनिया का कोई भी चीज़ आविष्कार हुआ है उससे रिलेटेड, डायनमो का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। इस तरह से कई सारे जो है खोज हुई, उसी के आविष्कारक का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। तीसरा हमारा आ जाता है पत्रिकाएं, किताबें कह सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। बुक्स के बारे में कोई बुक्स ऐसा है जो मोदी जी पे लिखा गया हो या हाल ही में कोई बुक्स प्रकाशित किया गया हो, वो बुक्स के बारे में पूछ सकता है कि ये बुक्स जो है किसने खोज किया, नहीं तो इस तरह से सचिन तेंदुलकर का बुक्स नहीं, या हो फिर किसी का भी बुक्स हो उसके बारे में हो सकता है पूछ लिया जाए। तो ये सब चीज़ को हो सकता है आप देख लीजिएगा। पत्र पत्रिकाएं में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कई सारे जो है अखबार जो है कहाँ से निकलते थे, ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है। या फिर कोई यंग इंडिया या फिर अलग अलग तरह के चीज़ों से जो है आपको पूछ लिया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम चलते हैं, पत्र पत्रिकाएं आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा विविध में आ जाता है विज्ञान से रिलेटेड। विज्ञान हो गया, विविध, जैव विविधता हो गया, जैव विविधता, ठीक है, यहाँ से भी पूछ सकता है विज्ञान से, ठीक है। तो ये चीज़ जो है विज्ञान से जो चीज़ें कुछ कुछ फैक्ट है उसको याद कर लेना आपको है, ठीक है। जो विज्ञान के क्षेत्र में जो पहली बार हुआ उसको आप ध्यान रखिएगा। जैव विविधता में जो है, ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दुनिया में जो पहली चीज़ हुई है उसके ऊपर जो जो चीज़ को खोजा गया है, जो जो चीज़ आविष्कार हुआ है, उसमें आपको ये सारी चीज़ को कर लेना है। जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो है वो चैप्टर, फिर हो सकता है राजधानी, नहीं, राजधानी पूछ सकता है, देश का मुद्रा पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है किसी का मुख्यालय पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आप लोग देख के करके जाइएगा, ठीक है। पांचवा हमारा आ जाता है दिवस, ठीक है, कौन सा दिवस, किस ओजोन लेयर दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। उसका थीम पूछ सकता है, ये भी हो सकता है थीम भी पूछ ले, क्योंकि बिहार पुलिस से कुछ भी डाल सकता है, इसका कोई अथी नहीं है, ठीक है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी से भी पूछ सकता है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी को भी कर लीजिएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी से भी प्रश्न बनता है। तो इस तरीक़ा से कुछ जो मैंने जो बताया आपको विश्व स्तर पर, भारत के स्तर पर, ठीक है, दोनों स्तर पे आप चीज़ों को बना लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। विविध का मतलब होता है कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है, इसका कोई एक एरिया नहीं होता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको बिहार पुलिस में ये बेहद काम आएगा, और इसको इतना करिए। आप लूसेंट क्राउन से विविध वाले चैप्टर है उसको खोल के निकालिए और देखिए, बस इतना कर लीजिए। उसके बाद विविध आपका सेक्शन जो है लगभग पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद, मिलते हैं, जय हिंद।